मुझे पता है भाभी की जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन रणवीर और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी कुछ डिफरेंसेस के वजह से दोनों गुस्से में हैं, लेकिन मुझे पता है जब टाइम के साथ गुस्सा चला जाएगा तो दोनों ये याद करके पछताएंगे। ये बात हमें समझाने से पहले अगर अपने परिवार और नेहा को समझाई होती ना सोना, तो तलाक की नौबत ही ना आती। और वैसे भी नेहा हमसे बात ही नहीं करना चाहती। इनफैक्ट जितनी बार भी हम लोगों ने फ़ोन किया है वो हमारा फ़ोन तक नहीं उठाती। भाभी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अभी नेहा गुस्से में है। मेरी माँ हमेशा से कहती थी कि गुस्से में की बात दादी की डांट, इसका कभी बुरा नहीं मानते। अगर तुम्हारी माँ ने बचपन में ये सिखाया है तो बड़े होके ये भी बताया होगा कि अगर मुंह से कड़वी बातें निकल जाए ना तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। सिखाई थी, इसलिए भाभी मैं आज आपके पास आई। भाभी, आपने भी देखा है और मैंने भी कि नेहा और रणवीर का रिलेशनशिप कभी ऐसे नहीं था। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाभी, मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि इन सब प्रॉब्लम से उनका प्यार बहुत स्ट्रांग है। भाभी, मुझे लगा कि कोई समझे या ना समझे, आप जरूर समझेंगे। अभी नेहा की तरह रणवीर भी गुस्से में है। वो ये याद नहीं कर पा रहे कि नेहा ने अपने कंफर्टेबल से घर को छोड़कर यहाँ आप लोगों के साथ रहने आई थी। अगर आज दोनों कमजोर पड़ गए तो किसी को तो हिम्मत दिखानी होगी ना। हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। they both love each other, और मैं इस रिश्ते को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। सोना, मैं भी नहीं चाहती कि ये रिश्ता कभी टूटे। मैं नेहा से बात करने की कोशिश करती हूँ। आप रणवीर से बात करेंगे ना? समझ सकती हूँ कि आप पे क्या गुजर रही होगी। मैं तो बस अपनी बेटी की खुशियां चाहती थी। हर माँ यही तो चाहती, पर फिर हर माँ अपनी बेटी का बचपन भी तो नहीं छीनती ना। ये उसी की सजा है। पर भगवान ये सजा नेहा को क्यों दे रहे हैं? मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरी नेहा की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी? कब आएंगी? अब वो तलाक ले रही है। तलाक। लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी बदल गई है, पर आज भी लड़की को ही अपना आंचल संभाल कर चलना पड़ता है। आज भी तलाकशुदा लड़की को समाज में किस तरह की बातें सुननी पड़ती है। क्या होगा मेरी नेहा का? माँ, ये डिवोर्स के बाद क्या नेहा खुश रह पाएगी? क्या हम जल्दी में ये फैसला तो नहीं ले रहे ना? एक बार हम सब मिलकर इसे डिस्कस तो कर सकते हैं। मेरी बेटी के लिए क्या ठीक है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सोनाक्षी। उसकी खुशी किस में है, किसके साथ है, किससे अलग है, अच्छी तरह समझ गई हूं मैं। अब मैं नेहा को कहीं जाने के लिए नहीं कहूंगी। अब नेहा मेरे पास रहेगी, मेरी आंखों के सामने रहेगी। आज तक मेरी ममता बटी हुई थी, पर अब मैं उसे वो सारा प्यार, सारा दुलार दूंगी जिस पर उसका हक है। मैं नहीं समझ पाऊंगी कि एक माँ पे क्या बीतती है जब उसके बच्चे का दिल टूटता है। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि ये डिवोर्स के बाद ये सिर्फ नेहा की जिद तो नहीं, मतलब क्या हम ये करके नेहा को हर्ट तो नहीं कर रहे? जिसे तुम जिद कह रही हो
वो नेहा का अधिकार है सोनाक्षी। नेहा ने इस परिवार के लिए, देव के लिए जितनी कुर्बानियां दी है, उन सब की भरपाई हम सब मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि देव आग में तपकर कुंदन बना है, पर उसी आग में मैंने खुद अपने हाथों से नेहा के सपनों की आहुति दी है। नेहा के मन में जो कड़वाहट है, जो गुस्सा है, वो तुम कभी समझ ही नहीं सकती सोनाक्षी। मैंने नेहा की एक भी मांग आज तक पूरी नहीं की, इसलिए आज वो जिद करके अगर मुझसे या देव से अपने लिए कुछ मांगती है, उसे मना तो नहीं किया जा सकता ना सोनाक्षी। खैर, आज नेहा रणवीर के साथ खुश नहीं और वो मुझसे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का मौका मांग रही है। इस बार मैं उससे ये मौका छीन नहीं सकती। मैं नेहा को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का मौका दूंगी और उसका हक भी दूंगी। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो सोनाक्षी, पर जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो, एक बात जान लो, मुझसे बेहतर मेरी बेटी को कोई नहीं समझता। इसलिए हमारे फैसले पर अपना फैसला सुनाने से पहले एक बात ये भी जान लो कि ये घर अलग है। इसकी छत चाहे जितनी भी ऊंची हो, पर उसकी नींव उससे भी गहरी है, क्योंकि उसकी नींव में हम सब ने अपना अतीत बोया है। बुरा वक्त, बुरे हालात, ये हमारे साथी थे और साथियों को कभी पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जाता ना। तुम हमारे कल का हिस्सा नहीं थी बेटा, इसलिए शायद तुम हमारा आज कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। देव, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ नहीं बताना। अरे अरे अभी कोई बात नहीं, ये वक्त सिर्फ मेरा और मेरी बीवी का है, बस। लेकिन सबके सामने तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। और पता है वो रिजॉर्ट वाली नाइट में कितनी मिस करता हूँ। क्या? मैं अपनी बीच की दूरियां कम कर रही हूँ। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है ये मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। अब तो कहने दीजिए। कीचू भैया भैया जी, रणवीर जीजा जी आए हैं।
रणवीर, देव, इसी बारे में बात करनी थी आपसे। मैं रणवीर के घर गई थी नेहा के बारे में बात करने के लिए। सोनाक्षी, तुमने ऐसा क्यों किया? देव, रणवीर और नेहा एक दूसरे के लिए फील करते हो या नहीं, लेकिन उनके घर में कोई तो होगा जो उनके लिए फील करता हो। तो इसलिए मैं उनकी प्यार के लिए, उनकी शादी के लिए एक और चांस दिलवाना चाहती थी। बेटा बताओ तो। आई एम श्योर माँ जी, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं वो लोग आते होंगे। लो, आ गए ये। अब तो बोलो। आपको मेरे परिवार वालों को इन सब में मिलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन रणवीर, मैं तो प्लीज, आप जो कुछ भी कर रही थी प्लीज मत कीजिए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। पहले नेहा मुझे तलाक का नोटिस भेजती है, उसके बाद मिस्टर दीक्षित मेरे ऑफिस में आकर मुझे धमकी देते हैं, और भाभी उसके बाद आप घर में आकर इस सब चीजों की माफी मांगती हैं। ये सब हो क्या रहा है आप लोगों की फैमिली में? आप लोगों के परिवार में कोई एक बारी में फैसला नहीं ले सकता क्या? या फिर आप लोगों की जिंदगी में रिश्तों का यही मोल है? नेहा बच्ची नहीं है, और उसे प्लीज बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए। अगर वो मुझे तलाक देना चाहती है ये उसका फैसला है, लेकिन अपने परिवार को मैं इस कीचड़ में नहीं धकेलना चाहता। रणवीर, आई एम सॉरी, पर मैंने जो किया वो, रणवीर, तुम दोनों अपने अपने ईगोस में फंसे हो। और चुप कर जा बहू रानी, तुम्हें कितनी बार कितने लोगों को बताना पड़ेगा कि इस मामले में मत पड़ो तुम। और आप तो मुझे कहकर गए थे कि आपके लॉयर्स अब मुझसे बात करेंगे, तो फिर क्या हुआ? ये सब ड्रामा किस लिए? जब खुद हिम्मत नहीं हुई मुझसे बात करने की, तो अपनी बीवी को मुझसे बात करने के लिए भेज दिया। या फिर आपकी बीवी इतनी बेवकूफ है कि उसको इतना। रणवीर, अब मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनाक्षी ने जो भी किया उसमें कोई उसका अपना स्वार्थ नहीं था या मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हारा और नेहा का घर बच जाए, लेकिन उसे क्या पता कि तुम कैसे इंसान हो। जिसे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हो ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, घमंड। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? मेरी और मेरी फैमिली की तो इंसल्ट आप कर चुके होंगे। Of course not, क्योंकि ये काम तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का है। रणवीर, मेरे घर के छत के नीचे खड़े होकर तुम मेरे बारे में। आपके घर की छत के नीचे खड़े होकर मेरे सर की धूप कम नहीं होने वाली मिस्टर दीक्षित, और मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर में आने का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे घर वालों से दूर रहें, और मैं आपके घर वालों से दूर रहूंगा। हाय हाय, तुम्हें सुनाई कम देता है या दिखाई कम देता है? अरे जीजी कितनी बार तुमसे कह चुकी है इस मामले में मत पढ़, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बीच के बिच्छू को बनने का बहुत शौक है। दस लिया ना सबको। राधा रानी, उस बच्ची का नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का लिहाज कर। हाँ भाई, जुबान इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं हो। जुबान तो ये चला कर आई है उनके घर जाकर, क्या जरूरत थी इसे वहां जाने की? इसे क्या पता कि हमारी नेहा पर वहां क्या क्या बीती है? अरे तुम समझती क्यों नहीं कि हमारी नेहा हम सबके साथ यहाँ ज्यादा खुश रहेगी? मम्मी जी, नेहा इस घर में जरूर खुश होगी, पर सोनाक्षी, हमने तुमसे पहले ही कहा था नेहा की किसी भी बात में दखल मत दो, पर तुमने सुनी ही नहीं हमारी बात। रणवीर के घर जाकर पता नहीं तुमने उसकी भाभी से क्या बात की जो रणवीर ने यहाँ हमारे घर आकर हमारी इतनी बेइज्जती की। मैंने जो किया वो। देव तुम्हारा पति है, हमारी नहीं तो कम से कम उसकी बात सुनती। भाभी, आज आप मुझे ना साफ साफ बताइए, अगर आपको मेरा इस घर में रहना खलता है तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। आप सब पे बोझ बन गई हूं ना मैं, किसी को मेरी शक्ल भी पसंद नहीं है। मैं नेहा, माँ, नेहा, तू जा माँ यहाँ से, किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जा तू। ऐसे मत कह बेटा, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब तेरे साथ हैं नेहा।
मैंने भाभी का क्या बिगाड़ा? वो ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ? शांत हो जा, मत रो। मामी सही कहती थी, मुझे ऐसे जिद्दी और स्वार्थी आदमी के साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जब मामी से रणवीर को पहचानने में गलती नहीं हुई तो मुझसे कैसे हो गई? तुझसे कोई गलती नहीं हुई बेटा, तू रणवीर से प्यार करती थी, ये जानते हुए भी कि वो तुझसे बहुत अलग है। हम सबकी तरह तूने भी यही सोचा कि ये प्यार सबकी सोच बदल देगा। इसमें तेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है। मुझे तुझसे कहना चाहिए था बेटा, एक बार और सोच ले। तेरी माँ हूं मैंने ज्यादा दुनिया देखी है। माँ खुद गिर सकती है पर बच्चे को चोट नहीं लगने देती। उस वक्त तुझे इतना खुश देखकर मैं तेरी खुशी में इतनी खो गई कि पर अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, तुझे पलकों पर बिठा कर रखूंगी। अब तुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। हर परेशानी को तुझ तक पहुंचने से पहले मुझसे लड़ना होगा। अब तेरी मां नहीं हारेगी, मैं नहीं हारूंगी नेहा। चीजों को और कॉम्प्लिकेट करने का इंटेंशन मेरा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि रणवीर के घर जाने से इतना कुछ होगा। मैं जानता हूं तुम क्या चाहती थी। मैं जानता हूं जो भी हुआ तुम नहीं चाहती थी। और मैं ये भी जानता हूं कि रणवीर क्या चाहता था। मैं तो बस रणवीर और नेहा को साथ देखना चाहती थी। और वैसे भी हम सब तो वही चाहते हैं नदीम। नहीं सोनाक्षी, एक बात अच्छे से समझ लो, अब रणवीर और नेहा एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। इसे मत कहिए देव, हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े होते रहते हैं। सोनाक्षी तुमने देखा ना मेरी घर के छत के नीचे रणवीर ने मेरी इंसल्ट की, मेरी फैमिली की इंसल्ट की, मेरी बहन से उल्टा सीधा कहा, मेरी बीवी से कुछ भी कहा। उसने हमारी परवरिश पे उंगली उठाई। सबके बाद भी तुम चाहती हो कि मेरी बहन उस आदमी के साथ जाके रहे? नहीं सोनाक्षी, ये नहीं हो सकता। रणवीर नहीं जानता उसने क्या किया और इस बात की उसे सजा जरूर मिलेगी। रणवीर ने जो कहा वो गुस्से में कहा, जैसे अब आप गुस्से में हैं। और गुस्से में कोई भी फैसला लेना अच्छा नहीं होता देव। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए ना। क्या सोचूं मैं सोनाक्षी? और तुम क्या सोच रही हो? तुम अभी भी रणवीर को डिफेंड कर रही हो? नहीं देव, मैं रणवीर को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रणवीर और नेहा एक दूसरे को एक और चांस दे। ये हमारी नहीं, उनकी जिंदगी का सवाल है। अब आप ऐसे चुप मत रहिए, कहीं मुझे आपकी फेमस लाइन आपको ही ना सुनानी पड़े। वो ही आपकी फेमस लाइन। सोनाक्षी, तुम नहीं समझोगी। मुझे तो लगता है कि इस फैमिली में आने से पहले ना सबको ओरिएंटेशन क्लास लेने की जरूरत है। वो जो कॉलेज में होती है ना, वो जब पहले अगर सब कुछ समझा देते तो मुझसे इतनी गलती नहीं होती ना। और इतनी गलतियां अगर नहीं करती तो आपकी और माँ की फेमस लाइन नहीं सुननी पड़ती। सोनाक्षी, तुम कुछ नहीं समझोगी। सिंपल सी बात है, सभी को चाय बनाना आता है, लेकिन सभी के लिए परफेक्ट चाय अलग अलग होती है। और इतने दिनों में सबकी परफेक्ट चाय बनाना मैंने सीख लिया, सिवाय आप, क्योंकि आप ब्लैक कॉफी पीते हो ना। देव, मैं किसी को बदलना नहीं चाहती, मैं सिर्फ उन्हें समझना चाहती हूँ, सिर्फ सीखना चाहती हूँ।
लेकिन कुछ भी करूँ तो गड़बड़ हो जाती है। कितना भी ट्राई करूँ मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बन पाऊंगी। सोनाक्षी ऐसा तो मत कहो। तो क्या कहूँ थे, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम एक फैमिली की तरह सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, अकेले अकेले नहीं। मेरे बाबा ने तो मुझे यही सिखाया है। मुझे तो लगता है कि आपको भी बॉस ओरिएंटेशन क्लास अटेंड कर लेनी चाहिए। बॉस तुम ही एकदम इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा करना चाहिए था, पता है, लेकिन नहीं, गुस्सा ही नहीं आ रहा। गुस्सा करना भी नहीं चाहिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, और अगर एक पति एक पत्नी को अच्छी तरह से नहीं रखता ना तो पाप चढ़ जाता है। अच्छा, तो आपकी ये भी कंप्लेंट है कि मैं आपको ठीक से नहीं रखता? आप नहीं समझेंगे दे बाबू। जिसके सीरियसली, जब से तुम इस घर में आई हो ना, कुछ ना कुछ ड्रामा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती है। लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ उस फैमिली के रूल से ही हो। हमें कुछ करना चाहिए, कुछ हैप्पी हैप्पी आइडिया। माँ हर साल छोटी दिवाली पे पूरे घर को दियों से सजा देती, इस बार तुम जलाओ दी। हाँ, एक शुरुआत तो करें, शायद माँ को अच्छा लगे। चलो। अरे वेट, मुझे चेंज तो कर लेने दीजिए। यार देखो, अनार और फुलझड़ियाँ तुम्हारे लिए, इसको जितना जलाना जलाओ, लेकिन ये बड़े बम को ना कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझे? ये क्यों भैया, हम ना कोई छोटे बच्चे नहीं, हम भी बॉम्ब फोड़ना है। अरे और नहीं तो क्या, दिस इज नॉट डन। और वैसे भी अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो हम देव भैया से आपकी शिकायत कर देंगे। क्या शिकायत? ये क्या करे तुम लोग? हैं भाई, आज के दिन तो मत लड़ाई करो। ये लो, ये दिए लाए और लगाओ। चलो रखो वहां पर। जी जल्दी जल्दी दिए लगा लेते हैं, वरना आपको तो पता है आपकी बहू आकर क्या कहेगी आपसे। माँ मुझे कह देती तो मैं कर देती, आपका तो हक बनता है ना। लाइए मैं लगा देती हूँ। भाभी क्या बोली? मैं ये थाल नीचे ले जाऊंगी। आप माँ, मामा, निकी, रिया, अरे घर में सब लोगों के नाम ले लिए, एक बार में बोल दो ना। ठीक है, मैं ये थाल नीचे ले जा सकती हूँ, आप सबको बुला लीजिए। तुम तो थाल ले जाओगी, लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? I mean, मैं तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हूँ ना, मिस खरगोश। चलो आराम से, आराम से। भाग्यवान, जिसका जो हक है सो है, तेरे कहने से थोड़ी बदल जाएगा। बात करती है। आहा, ईश्वरी देख तो सही, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। एक फोटो तो बनती इन दोनों की। जीजी, मुझे तो लगा था कि आपकी बहू आकर आपसे अपना हक सिर्फ मांगेगी, उसने तो छीन ही लिया। अब मेरा मतलब है कि आप खुद ही देख लीजिए, सब आपके सामने ही है। पहले आप जलाइए। नहीं, पहला दिया तुम जलाओगी। इट्स अ साइन मिसेस दीक्षित, साथ में करना चाहिए। ओके। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के। मिस्टर दीक्षित, दिए की तरफ देखिए, हाथ जल जाएगा। कुछ रंग प्यार के वो वाला। ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अरे नेहा बेटा, तू वहाँ क्यों खड़ी है? आजा हमारे साथ दिए लगा। नहीं मामी, मेरा मन नहीं है। अरे ये सब लोग तो बाहर हैं, चलो बाहर चलते हैं। हाँ, एक मिनट। आ जाओ बच्चों। माँ तू यहाँ है, हमने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कई बार चौंधी ऐसी पड़ती है कि साफ शीशे के पार भी नजर नहीं आता। तो क्या तुम दोनों ही दिए जलाओगे? मेरा मतलब है, सोनाक्षी की पहली दिवाली है,
क्या मुझे मेरी बहू के साथ दिए जलाने नहीं देगा तू? खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हैप्पी 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 दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाँ, आओ सोनाक्षी। ना रखो। तेरी पसंद पर मुझे नाज है, गर्व है मुझे तुझ पर। और मुझे इस पर। कितना मजा आया ना आज, सब इतने खुश थे। पता है देव, मैंने कभी दिवाली इतनी अच्छी तरह से नहीं मनाई। हमेशा छोटी सी क्यूट सी दिवाली मनाती थी अपनी फैमिली के साथ। देव, देव, कहाँ खो गए थे आप? पुरानी याद। पता है, हमारे लिए भी इस तरह से दिवाली मनाना कोई आम बात नहीं। हम भी कभी ऐसे दिवाली नहीं मना सकते थे। हमारे लिए भी ये सब नया है। बचपन में माँ के पास पैसे नहीं होते थे हमें पटाखे दिलाने के लिए, तो मैं क्या करता था, प्लास्टिक की थैलियों में हवा भर के उसे फोड़ता था और मेरी बहनें खुश होती थी। माँ हर साल मेरे लिए शर्ट लेती थी, लेकिन मेरी बहनों को अपनी पुरानी साड़ी से ही कुछ बना के देती थी। अपने लिए तो कई सालों तक वो एक नया कपड़ा नहीं लेती थी। ऐसी होती थी हमारी दिवाली। लेकिन फिर भी हम उस दिवाली का इंतजार करते थे। रास्ते की सजावट को देख के ऐसा लगता था कि हमारे सपने भी सच गए। I love you. पता है, इस घर में मेरी पहली दिवाली है। इसलिए कौन तुम्हारी पहली दिवाली है? चुप कीजिए, मजाक मत उड़ाइए। मैं सोच रही थी कि हमें सबके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। हाँ, हुकुम करे मेरे आका, काम हो जाए। 16, 17, 18। काउंटिंग हो रही है। जब खुद के ओढ़ने को घर में 2 रजाइयां थी, तब भी तू दीपावली में किसी बेघर को चादर दान कराती थी। हाँ भाई, जब अपने पास कुछ भी नहीं होता तभी तो हर चीज का मोल पता चलता है। आज देखिए, देव ने सब कुछ दिया है मुझे। आप यूं समझिए कि मैं कंबल नहीं, उन अभागों के साथ दुख बांटने जाती हूँ, उनका दर्द बांटने जाती हूँ जिनके पास आज भी कुछ नहीं है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? लगता है कंबल कम पड़ेंगे। मैं किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहती। कोई बात नहीं, मैं देव से कह के और कंबल मंगवा दूंगी। हंस क्यों रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी कचौरी आज बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ, वो तो सच बात तो ये है भैया कि हर साल में ये एक ही दिन होता है जब देव मेरे साथ मंदिर तक आता है। मंदिर में भगवान के सामने सर भले ना झुकाए, पर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है। मेरे कहने पर गरीबों को ये दान देता है। आप ये समझ लीजिए कि हर साल की ये माँ बेटे की छोटी सी परंपरा बन गई है। जी जी, हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। भैया, आप तुझे भी दिवाली मुबारक हो मेरी कचौरी। खूब खुश रहे और स्वस्थ रहे। आइए बैठिए। हैप्पी दिवाली बुआ। नालायक, पैर तो छूले बुआ के। हाँ भाई, जीते रहो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मेरी बच्चियों, मेरी भांजियों, मेरी फुलझड़ियों। हैप्पी दिवाली मामी। हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली माँ। सदा सुहागन रहो। हैप्पी दिवाली।
देव कहाँ है? हैप्पी दिवाली। आजा बेटा आजा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है, दिन की शुरुआत एकदम अमेजिंग होनी चाहिए। ये बोरिंग सा नाश्ता क्यों कर? किचू भैया। जी भैया जी। ये लो कचौरी समोसा सबके लिए लगा। कचौरी। और सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं है। क्या है? मामा जी, हाँ ये आपके लिए। मेरे लिए? और मामी जी, अरे वाह। विकी, थैंक यू भाई। किचू भैया, जी भैया जी। ये आपके लिए। देव बहुत अच्छा है, थैंक यू बेटा। अब लग रही है दिवाली की चहल पहल। तूने तो मुझे राजा बना दिया। हाँ भाई, अब मुझे कोई नहीं कहेगा कि मेरी शादी एक गरीब की बेटी से हुई है। खबरदार, मुंह मत खोलना, अपना डब्बा खोल। कितने सुंदर है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू अगेन। हाँ, मुझे क्यों थैंक यू कह रहे हैं? क्यों? ये सारा आइडिया सोनाक्षी का था। ओ, तभी मुझे लगा था कि ये सब हमारे लिए वो लक्ष्मी लाई है जिसे तू यहाँ लाया था। हाँ भाई। ये हमारी बहू थोड़ी है, बेटी है बेटी, और बेटियां बेटों से बेहतर होती है। हाँ भाई। ये लेने देख तेरे लिए क्या लाया हूं। क्या भाई, मेरी क्या गुड़ियों से खेलने की दिन है? अरे ध्यान से देखिए, वही गुड़िया जो तुझे हमेशा से चाहिए थी, याद नहीं है? हाँ, शायद मेरा जन्मदिन था ना उस दिन। ऐसी सुनहरे बालों वाली गुड़िया के लिए रो रही थी, लेकिन आपने ला तो दी थी मुझे। हाँ, अपनी पहली सैलरी से। लेकिन तुझे तो बोलने वाली गुड़िया चाहिए थी ना? आपको कैसे पता? तूने बताया नहीं तो क्या हो? तेरा भाई सब जानता है। ओ भैया, अब दुनिया के सबसे बेस्ट भैया हो। तेरे भाई को सब कुछ याद है। तू जो चाहेगी वो तुझे मिलेगा। मैं बस इतना चाहता हूं तो हमेशा खुश रहे। अब गुड़िया को बॉक्स से नहीं निकालेगी? हो सकता है ये गुड़िया तेरे लिए और एक गिफ्ट लाई। थैंक यू भैया, ये बहुत सुंदर है, ये ब्रेसलेट भी और ये गुड़िया भी। थैंक यू सो मच। माँ, मैं कुछ और कंबल और गिफ्ट्स भी लाया। हर साल की तरह आज भी हम शिव जी के मंदिर जाएं। हाँ बेटा, आ बैठ, नाश्ता कर। बड़े हैंडसम लग रहे हैं आज आप। मेरी बेटी ने भेजा है, स्मार्ट तो लगूंगा ही। दादा, बैठो 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 ना। क्या है? अब जल्दी से बताओ कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा? ये ले, खाते खाते बता कैसा रहा। हाँ, खाना बहुत बेकार इंटरव्यू था। उनको खुद को ही नहीं पता था कि मुझे क्या पूछना है। अरे ऐसा क्या पूछ लिया उन्होंने? उन्होंने पूछा कि मून पर वॉक करने वाला पहला इंसान कौन था। अब मैंने कह दिया, उस समय में पैदा ही नहीं हुआ तो मुझे कैसे पता होगा। वाह बेटा, वाह वाह वाह। रुक एक मिनट। वाह, क्या जवाब दिया तुमने। वेरी गुड। बाबा के बच्चे हैं, 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता है कि मून पर जाने वाला पहला आदमी कौन था। नील आर्मस्ट्रांग क्या जलेबियां तल रहा था? और क्या पूछा उन्होंने? मारू मत, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि अर्थ का वेट कितना है। मैंने कह दिया कि आज तक किसी ने किया ही नहीं है। वाह बेटा,
क्या जवाब दिया तुमने? अरे पर मार क्यों रहे हो मुझे? अरे धरती से ज्यादा तो तेरे बेवकूफियों का वजन है। विजय, अच्छा सुन, ये सब साइंस के क्वेश्चंस पूछे या लिटरेचर और सोशल साइंस भी पूछा? नहीं, लिटरेचर भी पूछा और मैंने 100% सही आंसर दिया। कहा कि आपका फेवरेट ऑथर कौन है? मैंने कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर। फिर उन्होंने पूछा कि आपको उनका कौन सा काम पसंद है? मैंने कहा वैसे तो सभी काम पसंद है लेकिन श्रीकांत तो इज द बेस्ट। गधा, नालायक, बंगालियों का नाम डुबा दिया। श्रीकांत तो टैगोर ने नहीं तो शरद चंद्र ने लिखा था। शरद चंद्र ने लिखा अरे था। बाबा, लेकिन अरे पर मारना बंद करो ना, आप कितना मारोगे? ठीक है, मैंने गलती से जवाब दे दिया। अरे अरे दिवाली के दिन तो छोड़ हमने दो। गलती कर दी। अरे चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अरे भाई ये पटाखे क्या होली में जलाओगे? हाँ भाई शुरू हो जाओ। निकल बेटा, निकाल जल्दी ला। अरे हाँ बेटा। नमस्ते मामा जी, हैप्पी दिवाली। टू यू। आजा आजा बेटा, आजा आजा। ईश्वरी देखो कौन आया। नमस्ते आंटी जी, ये माशी मिश्र ने आप सबके लिए भेजा है। हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी, घर में सभी को हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली फुलझड़ी। हैप्पी दिवाली अगरबत्ती। हैप्पी दिवाली जीजू। हैप्पी दिवाली। अच्छा चल, अगरबत्ती और फुलझड़ी दोनों मिलके पटाखे फोड़ेंगे। कुछ जलाने के लिए लाए कि नहीं? हाँ। हैप्पी दिवाली। हग नहीं करेगी तू मुझे? तो प्लीज। एलिना देख, मुझे पता है कि तू भी मुझे लाइक करती है, पर पुरानी बातों को लेकर नाराज है। पुरानी बातें तो हैं, पर तुमने अपनी शक्ल भी तो आईने में नहीं देखी है ना। तुझसे थोड़ी सी खराब है, पर इतनी भी खराब नहीं है कि कोई नोटिस ही ना करे। Whatever, मुझे अभी घर जाना है। एलिना। What? बॉम्ब। हाँ तो दिवाली है, फोड़ ले। देख, जब तक तू ये नहीं बोलेगी कि तू भी मुझे लाइक करती है, तब तक मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं। बोल जा जाऊंगा मैं। यही प्रॉब्लम है तुम जैसे लड़कों की, हीरो बनना है, नाटक मत करो सिर्फ एक। बोल तो रही है लेकिन वो नहीं बोली जो मैं सुनना चाहता हूँ। जल्दी बोल दे रही ना, नहीं तो फट जाएगा। विक्की, फेंक उसे। पहले बोल। Oh my God, you fool! चलो मेरे साथ। अपनी ये स्टूपिड सी स्माइल बंद करोगे? मैं अभी आती हूँ। दर्द हो रहा है बहुत? बिल्कुल नहीं। तूने मेरा हाथ जो पकड़ रखा है तो दर्द कैसे होगा? सबसे बड़ा दर्द तो ये है कि तूने भूला नहीं अभी तक। मैं क्यों नहीं भूला?
हेलो हाँ दादा, मैं सोना का भी फोन देती हूँ। क्या ये एक के बाद एक फुलझड़ी जलाए जा रहे हैं? अरे अरे बॉम्ब फोड़ते ना जोर से, सब हिल जाएंगे। हाँ, और तुझे माँ की मार पड़ेगी ना, तब तू खुद पूरी की पूरी हिल जाएगी। वैसे भी माँ ने मना किया है ना। देख, हमारे लिए वैसे भी ये फुलझड़ी और खिड़की है ना, हम वो जलाते हैं। और ये अनार भी तो है। सोना, दादा का कॉल। हेलो दादा, हैप्पी दिवाली। देव ने? हाँ हाँ, आपकी तरफ से थैंक यू बोल दूंगी। हाँ दादा। लव बर्ड्स, मैं चलती हूँ। मैं सिर्फ मिठाई देने आई थी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जीजू, मैं कैब में आई थी, कैब बाहर खड़ी है। श्योर। क्या? बाय बाय। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप मिस्टर देव दीक्षित से मिस्टर सरप्राइज दीक्षित कैसे बन गए। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपने सबके लिए घर पे गिफ्ट्स भेजे हैं। हर चीज बताई थोड़ी जाती है। मैं अपने ससुराल वालों को गिफ्ट नहीं भेज सकता क्या? अरे दामाद का भी तो कुछ फर्ज होता है। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपने सबके लिए घर पे गिफ्ट्स भेजे हैं। हर चीज बताई थोड़ी जाती है। मैं अपने ससुराल वालों को गिफ्ट नहीं भेज सकता क्या? तुम घर पे रोज इतने सारे काम करती हो। अरे दामाद का भी तो कुछ फर्ज होता है। माँ, एलिना चली गई। अरे भाई चलो चलो चलो, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। हाँ भाई चल, लगा बेटा लगा 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 लगा। भाभी, मैं मंदिर होकर आती हूँ। देव, बेटा मंदिर चले? हाँ माँ, सारा सामान रख दिया ना? जी सर। ठीक है, चलते हैं। चलो। क्या हुआ? चल गई। चल गई। साक्षी की आवाज? क्या हुआ? पता नहीं। साक्षी? अरे हाय, पैर दिखा। पानी पानी पानी। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। ये क्या कर दिया तुमने सोनाक्षी? कैसे हुआ ये? बस बेटा बस, अभी ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर दियो, सब ठीक हो जाएगा। जली हुई फुलझड़ी में पैर चला गया होगा इसका, उसको अंदर लेके चलते हैं। आजा, चिंता मत कर, उठा इसको। हाँ। भगवान का शुक्र है ज्यादा नहीं जली। चल बेटा। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। दर्द हो रहा है और तुम कह रही हो मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल चलते हैं, अगर सेप्टिक हो गया तो? नहीं देव, उसकी जरूरत नहीं है। ये दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा। थोड़ा दर्द तो होगा जब तक सूखेगा नहीं। लेकिन तब तक मैं तुम्हें इतने दर्द में कैसे देखूं? आइए मेरे पास आइए, मुझे एक टाइट हक दीजिए, सब दर्द दूर चला जाएगा। सोनाक्षी ठीक तो है ना? क्या डॉक्टर को बुलवाऊं? अच्छी भली मस्ती कर रही थी सबके साथ। देवी परेशान हो गया होगा ना? दोनों की पहली दिवाली है और बेचारी को चोट लग गई। हाँ, पर देव है ना उसके पास। मेरा मतलब देव उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास ही बैठा है। ईश्वर एक काम करते हैं, हम दोनों मंदिर जाके कंबल बांट आते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तू हर साल करती है ना? या फिर कल देव कर आएगा? हाँ,
अभी सोनाक्षी को उसकी ज्यादा जरूरत है। मैं तो सिर्फ दवाई लगा रहा हूँ, वो शरारत बाय डिफॉल्ट हो रही है। रहने दीजिए, मैं ही लगा देती हूँ। हाँ हाँ खिंचू भैया लाइए। थैंक यू। चलो पति ख्याल रखे, अच्छा लगता है, लेकिन जितना ख्याल आप रख रहे हो उतनी बड़ी चोट नहीं आई है मुझे। चोट छोटी है लेकिन निशान छोड़ जाएगी। निशान नहीं, निशानी। शादी के बाद वही पहली दिवाली की निशानी। हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेती हो तुम। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सारा सामान गाड़ी में ही है ना? माँ जी मैंने खुद चेक करके रखा, आप गाड़ी में बैठिए ना। माँ जी देव भैया को बुला दूं? नहीं, उसकी जरूरत होती तो मैं खुद बुला लेती। मैं चली जाती हूँ। माँ मंदिर नहीं जाना क्या? देर हो गई। हाँ माँ कहाँ गई? माँ कहाँ थी? किचू भैया, किचू भैया माँ कहाँ? माँ जी तो कब की गाड़ी लेकर शिव मंदिर चली गई। शिव मंदिर चली गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम हम बिना बताए कैसे चली गई? क्या हुआ देव, परेशान क्यों? मामा जी माँ मंदिर चली गई और बताया भी नहीं। आपको कुछ बताया क्या? मेरी बात तो हुई थी लेकिन मुझे लगा कि आज जाएगी नहीं वो। नहीं, रात को चली गई, मैं जाके देख। अरे बेटा मत जा, अभी कोई फायदा नहीं है, और अकेली तो गई नहीं है वो, ड्राइवर साथ होगा ना। हाँ लेकिन माँ, तुम माँ बेटे एक जैसे हो, तू चिंता क्यों कर रहा है? जहाँ वो गई है सब जानते हैं उसे, और तुझे तो इस वक्त सोनाक्षी के पास होना चाहिए, उसे जरूरत है तेरी, जा ऊपर जा। लेकिन मामा जी माँ, अब तू नहीं मानेगा तो मैं अभी उससे फोन करके पूछ लेता हूँ, वैसे भी वो आती होगी। जा ऊपर जा। आई होप तुम अब बेटर फील कर रहे हो, यही पूछने के लिए मैसेज किया था। ऐसे हंसने का मतलब? मेरी इतनी चिंता है तुझे, फिर भी कहेगी नहीं खुल के तू मान क्यों नहीं लेती कि तू भी मुझे मिस कर रही है? क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ। झूठ। अरे कहा ना आई डोंट मिस यू। फिर से झूठ। नो मीन्स नो। देख हम दोनों ये यस नो रात भर खेल सकते हैं, मैं रेडी हूँ। अरे देव, तू सोया नहीं अब तक बेटा? कैसे सो जाता माँ, इतनी रात को तू अकेली चली गई। हम हमेशा साथ जाते हैं ना। हाँ बेटा, पर तुझे सोनाक्षी का भी तो ध्यान रखना था ना। और फिर अगर बहुत ज्यादा देर हो जाती तो गरीब बेचारे लोग हताश लौट जाते खाली हाथ, इसलिए तुझे बिना बताए चली गई। कोई बात नहीं बेटा, जो काम था वो हो गया ना। हाँ मगर एक बार बता देती जाने से पहले, मैं भी तेरे साथ चल लेता। हर साल हम दिवाली पे साथ जाते हैं ना, ये भी एक परंपरा बन गई है। हाँ बिल्कुल, पर वक्त के साथ परंपराओं को भी बदलना पड़ता है बेटा। इससे अब तेरी शादी हुई है तो कुछ चीजें बदल गई हैं। अब तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या बदल गया है माँ? मेरा मतलब है मेरे साथ साथ तुझे सोनाक्षी का भी ख्याल रखना होगा ना। अब वो भी तो तेरी जिम्मेदारी है। और कैसी माँ कहलाऊंगी मैं अगर इतनी सी बात भी नहीं समझ पाई तो।
सोनाक्षी ठीक है? हाँ ठीक है। चल चल सो जा। पहले आपकी बात। लग रहा है कि किसी छोटे से बेबी को खिला रहा हूँ। How you doing, baby girl? Shut up! चुपचाप करके खाओ, खाते टाइम बात नहीं करते। थोड़ी थोड़ी करते हैं। लो, दही भी लो सर। आपकी बारी। नो चीटिंग। दांत क्या दिखा रही हो? मैंने ये सब इमेजिन किया था। ये कि तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। What nonsense! ये कौन इमेजिन करता है? अपने आप को चोट लगाना कौन इमेजिन करता है? मैंने ऐसे फेरी टेल्स में पढ़ा था। अगर आपने पढ़ी होती ना तो आप भी इमेजिन करते। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इमेजिन करने के लिए फेरी टेल्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं। पता है, अगर आप मजाक उड़ा भी रहे हैं ना तो साथ साथ अपना भी उड़ा रहे हैं। मेरे प्रिंस चार्मिंग। तुम्हारा मतलब है कि मैं सफेद घोड़े पे बैठ के एक बड़े महल से बाहर निकलूंगा और तुम्हें एक बड़े से ड्रैगन से बचाऊंगा। नो, मैं इस टाइप की फेरी टेल्स में बिलीव ही नहीं करती हूँ और मैं चाहूंगी भी नहीं कि आप मुझे वहां आकर बचाएं। तो फिर और कौन आके बचाएगा? हमारा फुतूरा। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे पराठे खिलाते रहो, स्ट्रॉन्ग बनाओ और फिर मैं हर मुश्किल को खुद से ही फेस करूँ। पागल। देव, आजा बेटा नाश्ता कर ले। नहीं माँ, नाश्ता कर लिया। वो सोनाक्षी के पैर में चोट लगी है ना, तो वो नीचे नहीं आ पाई, इसलिए नाश्ता ऊपर ही मंगवा लिया था। हम दोनों ने कर लिया। मैं चलता हूँ। खुश रह। वैसे सोनाक्षी की जख्म ज्यादा गहरी तो नहीं है ना? नहीं माँ, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। चलो अच्छा है। भैया जी, ये सुबह सुबह आया था। बेटा क्या है? क्या बात है, तुम दोनों ऐसे चुप क्यों खड़े हो? रणवीर क्या? रणवीर ने यहाँ पर मानसिक उत्पीड़न का केस फाइल किया। क्या? रणवीर का कहना है कि वो उसे उसकी फैमिली से अलग करना चाहती है, इसलिए नेहा पे ये इल्जाम लगाया है। नेहा ने तो कुछ भी नहीं किया है। ऐसे ठीक से पढ़, कुछ पढ़ने में गलती हुई होगी बेटा। नहीं ईश्वरी, पढ़ने में कोई गलती नहीं है, वही सब है। पर ऐसे कैसे? मैं देख हेलो हेलो, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो?
वो एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ ना। What? वो जो चोट लगी थी ना, तो डॉक्टर ने बोला कि सेप्टिक हो गया, तो ऑपरेट करना पड़ जाएगा। कौन सा हॉस्पिटल में? मैं अभी आती हूँ। नहीं, तुम मत आना। इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है कोई, और वैसे भी इतना तो मैं सहन कर ही सकता हूँ ना, अपने प्यार के खातिर। सीरियसली, ये कोई मजाक करने वाली बात है? अच्छा, अगर हो जाता तो? हाँ, और तू देख अपने को, इतनी छोटी सी बात को लेकर यहाँ पर आने वाली थी। पगली, अब तो मान जा, तू भी मुझे लाइक करने लगी है, बोलती नहीं है ना। मेरा कोई भी दोस्त होता ना तो मैं ऐसे ही करती विक्की। और अगर ये केस कोर्ट में होता ना, तो इस सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये केस बहुत आसानी से जीत जाता पगली। Whatever, ये सारी बकवास ना तुम खुद के साथ ही करो। मैं फोन रख रही हूँ। एंड आई होप कि तुम्हें ना सच में सेप्टिक हो जाए। फंस गई बंगाली मछली। रणवीर ने नेहा पर मानसिक उत्पीड़न का केस फाइल किया। माँ, तुम क्यों आ गई ये लेकर? तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं माँ, चोट ठीक है, आप कुछ खा लीजिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो ठीक है, बिना मन लगाए आप खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ेगी, और अगर आप बीमार पड़ेंगे तो नेहा को कौन संभालेगा? ये लीजिए। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं सोनाक्षी? एक तो मेरी बेटी वहां इतनी दुखी थी, ऊपर से उस पर यूं झूठा इल्जाम लगाना, उसको सताना। रणवीर ऐसा कर सकता है, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, ये सब ड्रामा है। ना ही रणवीर झुकना चाहता है और नहीं नेहा। अपने अपनी ईगो में बस अकड़ में वो कुछ भी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन हम इसे एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। मतलब हम दोनों फैमिलीज अगर मिलके बात करें, डिस्कस करें, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये कोर्ट केस, लॉयर्स, ये सब कौन है? हमसे बेहतर तो रणवीर और नेहा को नहीं जानते। और मुझे तो लगता है कि हमें ही खुद उनके गुस्से से उन्हें बचाना पड़ेगा। ये रख दो यहीं, मैं खा लूंगी बाद में। तुम जाओ, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। तुमने कहा था ना, मुझे बीमार नहीं पड़ना चाहिए। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। माँ, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए। मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रही थी। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा। मेरा सर दर्द कर रहा है। तुम जाओ। माँ जी, रणवीर जीजा जी की भाभी जी आए हैं। अब आप लोगों पे विनम्रता का नाटक अच्छा नहीं लगता अंकल जी? जो भी बात है बैठकर करते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। आजा बेटा। नमस्ते भाभी। बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। आप लोगों ने हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकालने में जरा सा ही वक्त नहीं लगाया, तो अब घर के अंदर क्यों बुला रही हैं? मैंने सोचा था कि बच्चों का झगड़ा है, बड़े समझदार हैं, बात को संभाल लेंगे। बेटा, ऐसे क्यों बोल रही हो? हमने इसे किया ही क्या है? ये तो आप अपने बेटे से पूछिए कि उसने क्या किया है। देव, भाभी बताइए ना, क्या बात है? देव ने रणवीर को नौकरी से बाहर निकलवा दिया। क्या? आपके बेटे ने इतना कुछ कर दिया और आपको पता भी नहीं। देव ने एक बार भी नहीं सोचा कि रणवीर पर उसके परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं भाभी, देव ऐसे नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, देव परिवार का मोल और जिम्मेदारी दोनों जानता है। मेरा बेटा ऐसे कर ही नहीं सकता कुछ। ये तो आप उससे पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया है। रणवीर हमेशा कहता था कि आप उसे समझती हैं, और आप तो जानती है कि रणवीर ने पैसा नहीं कमाया, उसने हमेशा इज्जत कमाई है। लेकिन उसकी कमाई हुई इज्जत की धज्जियां आपकी बेटी ने एक सेकंड में उतार दी। आपका देव बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं है। भाभी, और जो रणवीर ने मेंटल हैरेसमेंट का केस किया, उसका क्या? ये सब रणवीर ने शुरू किया है भाभी। ये तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि शुरुआत किसने, कैसे और कहाँ, किस बात पे की है। अब मैं इस घर में किसी से और कोई बात नहीं कर सकती।
और आप लोग तो मेरी नजरों में बिल्कुल गिर गए। Can't believe this thing. रणवीर की सैलरी उसकी पूरी फैमिली के काम आती है देव। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। और मेरी फैमिली का क्या? जिस फैमिली को तुम अपनी फैमिली भी कहती हो, उस फैमिली का क्या? मेरे सामने उसने नेहा की बेइज्जती की, मेरी पूरी फैमिली को बुरा कहा, वो ठीक था? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा देव। आपने जो किया गलत किया। मुझे सही गलत में पढ़ना ही नहीं, मुझे बस ये पता है कि उसने जो कहा उसने Exactly देव, जो उसने कहा, जो उसने किया, हम उसे ठीक कर सकते थे। हम उससे बात कर सकते थे, उसकी फैमिली से बात कर सकते थे, नेहा से बात कर सकते थे। सोनाक्षी प्लीज अपनी फेरी टेल वर्ल्ड से बाहर आओ। क्या ठीक हो जाता? ये समझने की कोशिश करो कि कुछ ठीक नहीं होगा। जो मैंने किया वो सही किया। देव आप ऐसा नहीं कह सकते। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं एक बुरा सपना देख रही हूँ, और जब मैं आंखें खोलूंगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा। क्या पहले जैसा हो जाएगा? देव प्लीज, आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसे नहीं हैं। जब बात मेरी फैमिली की आती है तो मैं ऐसा ही हूं। अगर कोई मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव, सब अपने फैमिली से प्यार करते हैं, लेकिन आपकी तरह सब किसी और की लाइफ बर्बाद करने नहीं निकल पड़ते। ये कैसा प्यार है देव, जो किसी की रोजी रोटी छीनने पे आपको मजबूर कर रहा है? देव, ये सही नहीं हो सकता। देव, ऐसे करने से पहले मुझसे एक बार तो बात की होती आपने। तुमसे बात करता? सोनाक्षी, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने से पहले मैं तुमसे बात करूंगा। मुझे हर छोटी चीज के लिए तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनाक्षी प्लीज समझने की कोशिश करो, जो मैंने किया वो सही किया। सेव, आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सोनाक्षी, एक सिंपल सी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। रणवीर ने मेरी बहन से शादी की और उसकी कुछ जिम्मेदारियां थी जो उसने नहीं निभाई। उसने मेरी बहन को दुख पहुंचाया, और जो मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा उसके लिए मैं बहुत बुरा हूं। देव, किसी की रोजी रोटी छीनने से आप अपनी बहन का बदला तो नहीं ले सकते कि पूरी फैमिली उस पर डिपेंड करती है। देव, इनफ सोनाक्षी, तुम रणवीर और उसकी फैमिली के बारे में सोचो, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख लूं। नेहा, कुछ चाहिए था तुझे? आई एम सॉरी भाई, मेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैंने इस जिद में आके रणवीर से शादी की थी। मैंने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कोई अपने वादे से ऐसे कभी मुकर सकता है। आई रियली लव्ड हिम। इसमें तेरी कोई गलती नहीं। इंसान को पहचानने में सबसे गलती हो जाती है। लेकिन अब ये सब भूल जा, आगे के बारे में सोच। और वैसे भी परसों का दिन तो और भी खास है, भाई दूज है। पता तुझे क्या चाहिए भाई दूज पर? भाई आप, हाँ बोलना नेहा। भाई आप प्लीज रणवीर की नौकरी लौटा दीजिए। लेकिन नेहा, भाई प्लीज, मैं ये सब रणवीर के बारे में सोचकर नहीं कह रही। आपने रणवीर के साथ जो भी किया, मैं उस पर कोई सवाल भी नहीं उठा रही। मगर उस घर में और भी लोग रहते हैं भाई, जिनकी जिंदगी पे इसका असर पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि वहाँ भाभी को कोई तकलीफ हो या उनके बच्चों को वो दिन देखने पड़े जो हमने देखे हैं। प्लीज भाई, आप उनकी नौकरी उन्हें वापस दे दीजिए। ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो
रणवीर को उसकी नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू भाई। चाय मेरे लिए भी ले आ। मामी जी चाय के साथ नाश्ता भी ले। ठीक है, क्या है नाश्ते में? अभी तो जूस और फ्रूट चाट है। अरे हाय, व्रत तो कब के खत्म हो गए, त्योहार चल रहे हैं अब। भाभी बता दीजिए ना आपको क्या चाहिए, बना देगा वो। ठीक है जीजी। अब जा मेरे लिए समोसे तल दे जा। जी। गुड मॉर्निंग माँ। बैठो बैठो। नाश्ता कर लिया तुमने? चाय पियोगी? किच्चू भाभी के लिए चाय बना दे। जी। भाभी वो एक्चुअली सॉरी भाभी। सॉरी किस लिए? वो भाई मेरे कहते मेरी बात मान गए। तो इसमें सॉरी की क्या बात है? तुम्हारे भाई को तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी? अरे बात सही थी तुम्हारी। नहीं, मेरा मतलब है कि आप और भाई बात कर रहे थे ना, तो भाई ने आपकी बात नहीं मानी और मेरे कहने पे वो मान गए। नहीं नहीं नेहा, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली देव और मैं जो बात कर रहे थे थोड़ी अलग थी, और जस्ट बिकॉज हमारी शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि देव हर फैसला मुझसे पूछ कर लेगा। देव जैसे भी है, जैसे भी थे, जैसे वो सोचते हैं, मुझे सब पसंद है। मैं उन्हें बदलना नहीं चाहती। बस यही कि एज हस्बैंड एंड वाइफ हम एक दूसरे से सब बात कर सके, एक दूसरे से डिस्कस कर सके, शेयर कर सके। आई एम श्योर देव और मैं ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। और खुशी तो मुझे इस बात की है कि अभी तुम रणवीर और उसकी फैमिली की केयर करती हो। सोनाक्षी कल भाई दूज है तो तुम घर जाने वाली होगी ना? सौरभ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हाँ माँ, बस कुछ ही देर में जा रही। हाँ, अगर तुम्हारा कुछ दिन और रुकने का मन करे तो रुक जाना। घर वालों को भी बहुत याद आती होगी तुम्हारी। बहू रानी, कितना बोलती हो ना तुम। बेचारी बच्ची को बोर कर दिया, पढ़ 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 पढ़। यही फाइल चाहिए थी ना आपको? भैया जी वो वकील साहब आए हैं। उन्हें नीचे बिठाओ, मैं आता हूँ। जी। देव, वकील किस लिए? कहीं रणवीर ने सोनाक्षी, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो कब बात करेंगे देव? जब आप ऐसे कुछ कर बैठेंगे जो हम बदल नहीं पाएंगे। सोनाक्षी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। मैं बस नेहा को उस आदमी से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। What do you mean by उस आदमी देव? वो कौन है? कोई रास्ते पे चलता हुआ स्ट्रेंजर है? कोई राक्षस है? कौन है? देव मैं बताती हूँ आपको। वो एक आदमी है, नेहा का पति, जिसे नेहा प्यार करती है and he loves her too। देव ये डिवोर्स कोर्ट केस हम रोक सकते हैं। आप लॉयर से बात करने जाओ, आप रणवीर और नेहा से बात कीजिए और ये डिवोर्स होने से रोकिए।
बिलीव दिस? सोनाक्षी, क्यों रोकूं मैं ये डिवोर्स जब नेहा यही चाहती है? और क्या गलत है इसमें? तुम एक इंडिपेंडेंट पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि डिवोर्स हो जाने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती। आजकल होते हैं डिवोर्स, और नेहा के लिए यही सही है। देव, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं रिश्ते को इम्पोर्टेंट नहीं समझती। देव, रिश्ते उतने ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जितना इंडिपेंडेंट होना, और शायद इसलिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ ये रिश्ते को बचाने की। तो मत कोशिश करो सोनाक्षी, तुम्हें समझाना ही इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती। मैं जाता हूं। बैठिए मिस्टर मेहता। हेलो मिस्टर देव। मिस्टर देव, मैंने इस केस को अच्छे से स्टडी किया और मैंने इस नोटिस में वो सारे पॉइंट कवर किए जो मैटर करते हैं। यू कैन सी इट। तुम क्या सोच रही हो मैं जानता हूं, लेकिन खुद को इतना दुखी मत करो बेटा। मामा जी, तो क्या करूं? मैंने देव को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बेटा, तुमने कोशिश तो की है ना, इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? मामा जी, आप महादेव से तो बात कर सकते हैं ना, आपकी बात तो समझ आएंगे। काश मैं ऐसा कर पाता बेटा, तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब भी नेहा की बात आती है ना, तो देव और ईश्वरी बहुत भावुक हो जाते हैं। नेहा के आगे उनको कुछ नजर ही नहीं आता। बस नेहा खुश हो जाए, चाहे बाद में उसके लिए वो फैसला सही हो या गलत, ये बेचारे देख ही नहीं पाते। बेटा, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि ये जो भी करें, नेहा को और दुख ना पहुंचे। गई है? नहीं, वो अपने घर गई है। कल भाई दूज है ना, कुछ दिन रहकर आएगी वो। कुछ दिन? क्यों? माँ कल भाई दूज करके आ सकती है ना वो? मुझे बताया भी नहीं, मैं तो जाने नहीं देती। आई मिस हर सो मच। अच्छा है, कुछ दिन शांति मिलेगी। राधा रानी, मेरा मतलब है कि उसे शांति मिलेगी। पर हम तो यहाँ बोर हो जाएंगे ना। भाभी होती तो कितना मजा आता है, उनके अलावा किसी को एंजॉय करना ही नहीं आता। अम्मी जानी सोना ही है, सोना ही होगी, मुझे पता है। उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। दादा, सोना, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझसे ज्यादा नहीं, आपसे ज्यादा किया। एक मिनट, सबसे ज्यादा मैंने मिस किया है ना? तो मेरी बारी है, मैं हक करूँ। आई मिस यू। ओ हेलो, इस बार सोना की विजिट का सुपरस्टार मैं हूँ। भाई फूटा जो है, सारा प्यार आप लोग ले लोगे तो मेरे कोटे में क्या है? सोना, हाँ माँ। सूटकेस कैनो? कैनो माने? अरे मैं कुछ दिनों के लिए यही रहने वाली हूँ। वाह, कुछ दिन के लिए सब ठीक है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके ओके बाबा, ओके ओके। ये मतलब हमारी सोना हमारे पास कुछ दिनों के लिए वापस आ गई है। मीनाक्षी अभी तक घर नहीं आई। शोनो बेटा, अब तो यहाँ आ ही गई है तो 10-15 दिन और रुक जा।
तेरी माँ को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तू यहाँ रहने आई है। तो कैसे बिलीव होगा? इतने इतने दिनों के बाद तो आती है और शादी के बाद पहली बार आई है। लेकिन अब तो आई हूँ ना। बट पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब तो यहाँ पे नहीं होती ना तो मैशो अपने न्यूज़पेपर की न्यूज़ की तरह ना सैड हो जाते हैं, और आज देखो न्यूज़पेपर के मैगजीन सेक्शन की तरह ना कितने हैप्पी और ब्राइट है। छोटी पपीता जैसे मुंह बना के बैठा रहता है। बाबा कहाँ रह गई सोनाक्षी? कितना लड़ रहे हैं ना हम दोनों। It's not done. कॉल करता हूँ। नहीं, काम में बिजी होगी इसीलिए नहीं है। जब मिलूंगा तभी बात करूंगा और मना भी लूंगा अपनी बीवी को। भैया जी। हाँ किचू भाई। माँ जी पूछ रहे हैं आपके लिए खाना लगा दें? नहीं किचू भाई, माँ से कहो अभी नहीं। जी। इतनी देर तो कभी नहीं होती है उसे। कॉल कर ही लेता हूँ। माँ के घर जा रही हूँ, कुछ दिन रहकर आऊंगी। आपको भी अपनी फैमिली का मैटर सॉल्व करने का टाइम मिल जाएगा। आई होप तब तक सब सॉल्व हो जाए बिना किसी आउटसाइडर की दखल के। जो बिना बताए चली गई और ये स्टूपिड सा नोट छोड़ा है। और क्या ये आउटसाइडर एंड ऑल? आउटसाइडर नहीं हो, मिसेस दीक्षित हो, मेरी बीवी हो, इस घर का हिस्सा हो। पहले बताया होता ना कि तू आ रही है तो तेरा फेवरेट मांगशो और फिश लेके आती मार्केट से। आशा मैं ले आता हूँ ना। बैठो आप, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग यहीं बैठकर मुझसे बातें करेंगे बस। आप मुझे बताइए कि आप मुझे कल क्या गिफ्ट देने वाले हो? सोचना भी मत, नहीं छोड़ूंगी आपको। हाँ, ऐसे कैसे बच जाएगा? कुछ अच्छा ही देगा शोरो। कम ऑन सोनाक्षी, अब तुम मेरा फोन भी नहीं उठाओगी। हेलो, हाय जीजू। आपकी बीवी को अभी 2 घंटे नहीं हुए आए हुए और आप उसे अभी मिस करने लग गए। मैं अभी उससे बात कराती हूँ, 1 मिनट। सुना, उनसे कहो कि मैं बाद में फोन करती हूँ। जीजू, आपकी बीवी ने कहा है कि वो आपको कॉल बैक करेगी, लेकिन आप मुझसे बात कर सकते हो। हाउ रूड, यू आर अ बैड जीजू। बाय। फाइट मोड ऑन है, तभी हम पे इतनी मेहरबानी हो रही है। शट अप, ओके, ऐसा कुछ नहीं। सोना, सत्ती बोल, तू देव से लड़ाई करके आई है ना? आशा, जरूर देव बाबू ने कुछ कहा होगा। अरे आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं क्या उनसे बिना लड़े नहीं आ सकती? हाँ, और अगर लड़के झगड़ के भी आया है उसको थोड़ा तड़पने दो। हस्बैंड को कंट्रोल में ऐसा ही रखा जाता है, नहीं तो सर पे चढ़ जाता है। विजय, तुम्हें याद है ना तुम्हारे बाबा के साथ मैं क्या करती थी? बताओ ना दादी, क्या करते थे? विजय की बाबा को मेरा आवाज बहुत पसंद था, इसीलिए मैं जब झगड़ा होता था तो बात करना बंद कर देती थी। 1-2 दिन स्ट्रांग बन के रहता था, लेकिन 5वें दिन खत्म, फाइट भी ओवर। सोना, ऐसा ही मुट्ठी में रखना पड़ता है अपना हस्बैंड को। हाँ माँ, की सब शेखाচ্ছো सोनाके? की सुना बेटा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुमको भी ना देव बाबू को बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा, मैं करूँ आपको कंट्रोल में? आशा, आमी जोक करছি। वैसे दादी, अब मैं आपकी पोती हूँ ना,
तो इस ट्रेडिशन को तो रखना ही पड़ेगा। देव आजा खाना खाने। माँ देखना, सोनाक्षी कुछ बिना बताए ही चली गई है, उसे ही लाने जा रहा। अरे पर क्यों? मैंने ही उसे भेजा है। तूने? देव कल भाई दूज है तो अपने भाई से मिलने जाएगी ना, और कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहेगी तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। माँ ये भी तो उसका परिवार है ना। बच्चा मत बन बेटा, उसे रहने दे कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाबा के साथ। चला खाना खा। आजा बेटा आजा। मैं लेकर आती हूँ पराठे। भाभी और कुछ चाहिए आपको? मेरे लिए 2 पराठे और भिजवा दीजिए। और हाँ, किचू से कहिएगा वो जो पुरानी दिल्ली से मिर्च का अचार आया है ना, वो भी ले आए। अभी लाती हूँ। इसको तो पहले खत्म कर ले बुक्कड़। भैया जरा तो देखिए ना, मुझे आपकी फोटो खींचनी है। क्यों? वो क्या है ना, आज मेरी फ्रेंड कॉलेज में आई थी तो ना मुझे उसे सो सैड लिख के ना एक सैड वाली स्माइली भेजनी थी, और आपकी शक्ल में सैड स्माइली से कम नहीं लग रही। चुप करो तुम दोनों। मैं माँ की मदद कर देती हूँ। वैसे भैया क्या बात है, क्या आप भाभी को मिस कर रहे हो? I mean, बहुत सारा। बहुत नहीं मिस कर रहा, थोड़ा बहुत मिस कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैं ना टेक्स्ट करती हूँ। ए बंद करिए फोन वोन, खाना खा ले, चल रख इसे। ओके। शर्मा क्यों रहा है भाई? हाँ, अपनी बीवी को याद कर रहा है ना? अरे शर्म तो तब आनी चाहिए जब पड़ोसी की बीवी को याद कर रहा हो। हाँ भाई? मामा जी आप भी। मैं तो बस पूछ रहा हूँ ना। हाँ? अब उसे यहाँ अपने आसपास इस घर में ना देख करके कुछ अजीब तो लग रहा होगा। एक्चुअली वो मुझसे नाराज है ना, इसलिए बिना बताए चली गई। तो ले आना वापस उसे। हाँ, बहू के बिना यह घर अच्छा नहीं लगता भाई। सच्ची? हाँ सच। अरे शर्म तो आए तब जब पड़ोसी की बीवी हो। क्या सिखा रहे हैं आप उसे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं मामी जी, मैं मामा जी से कह रहा था कि कल कुछ भी हो मैं सोनाक्षी को वापस ले आऊंगा। उसे वापस अपने साथ लाए बगैर मैं नहीं आऊंगा। हाँ, ये हुई ना देव वाली बात। चल बेटा, खाना शुरू कर। भाई भाभी को बहुत मिस करते हैं ना माँ। नई नई शादी हुई है ना, ऐसा तो होगा ही ना। हर बार ऐसा नहीं होता। अगर होता तो मुझे भी तो पता होता ना। रणवीर ने मुझे कहाँ मिस किया? उन्होंने तो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में ही सोचा। सोना भाभी बहुत लकी है। देखना भाई को, उनको देख के ही पता चलता है कि उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ भाभी के इर्द गिर्द ही घूमती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देव तो सबकी इतनी ही चिंता करता है। नहीं माँ, ये वो फीलिंग नहीं जो सबके लिए आती है। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। मुझे मिला नहीं ना, इसलिए दूर से देखकर ही पहचान सकती हूँ। जो भाभी फील करती होंगी वो तो मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। So what? अरे गॉसिप चाहिए मुझे। किसके घर में क्या चल रहा है, कौन किससे परेशान है, सबके सीक्रेट्स, तू कितने लड़कों को डेट करी है, सब कुछ बता मुझे। एक्सक्यूज मी, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे लाइफ में अभी कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ बंद। एक्चुअली ना, मैं अपनी कजिन से इंस्पायर हो गई हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ही लड़के को डेट करूंगी और उसी को कमिट करूंगी। एलिना और एक लड़के के साथ इम्पॉसिबल। और अगर वो एक लड़के के साथ है तो उस बेचारे लड़के पे कितना प्रेशर होगा। इतना मिस करिए तो अपने पति देव को कॉल कर ले। ऐसा कुछ नहीं, पागल है। सोना तू ना रहने दे, झूठ बोलने का अटेम्प्ट मत कर। मैं क्यों झूठ बोल, पागल है क्या? और वैसे भी मैं उन्हीं के साथ तो रहती हूँ घर में, और अब इस फैमिली में आई हूँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो कहाँ टाइम है मुझे किसी को मिस कर। हो गया? हाँ हाँ कहिए। नहीं, एक मिनट। हाँ मैं आती हूँ।
सर मुझे ऐसा इंटर्न काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरा बिजनेस प्रोफाइल तो देखिए, वो भी तो काउंट कीजिए। सर एज अ टाइपिंग फ्री में कैसे काम कर पाऊंगा मैं सर? आई नो मैं बिजनेस में फेल हो गया था, लेकिन हेलो सोना, सौरभ को था माँ वो दादा एक एम्प्लॉयर के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि डिस्टर्ब नहीं करना। सौरभ कितने दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। माँ थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, अब फिक्र मत कीजिए, दादा को जॉब मिल जाएगा। पता नहीं सोना कब सब ठीक होगा। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था उसका, अगर उसके पार्टनर ने ऐसा नहीं किया होता ना तो सब कुछ ठीक रहता। माँ जो हो गया भूल जाइए ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। माँ वैसे मुझे लगता है ना कि दादा को बिजनेस ही करना चाहिए, उन्हें खुद के लिए काम करना बहुत पसंद है। ये लो माँ, मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकता। पता नहीं लोग कैसे काम कर लेते हैं ऐसी कंपनी में। मैं इतनी टर्म्स एंड कंडीशन में कैसे काम कर पाऊंगा? एलिना, अच्छे से फोटो लेना, सोना मेरा पैर छूने वाली है। कुछ नहीं बदला ना, बचपन में सोना कितना रोती थी ये सब करने के लिए, तैयारी नहीं होती थी। हाँ बाबा, क्योंकि दादा हमेशा मुझे चिढ़ाते थे और मैं चिढ़ जाती थी, बस यही गेम था हमारा। और अभी जब बड़े हो गए तो और भी मजा आता है ये गेम खेलने में। तुझे बड़ों के जैसे आशीर्वाद तो नहीं दे पाऊंगा, तुझे पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब गिफ्ट दो और उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए आपसे। दो गिफ्ट? दादा आपकी चॉइस इतनी अच्छी कब से हुई? मैं तुझे ज्यादा तो कुछ नहीं दे पाया, बस। क्या कम ज्यादा दादा? दिस इज सो प्रीटी, आई लव दैट, ये माय फेवरेट। देखो ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तुझे? अच्छा अब मैं मांगूंगी जो मांगना था। वो बोल तुझे क्या चाहिए? मैं एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ना? हाँ, अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है तू। सिर्फ अच्छी? मैं बेस्ट हूँ। ऑफ कोर्स तू बेस्ट है। तो मैं सोच रही थी कि वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, उन्हें भी न्यूट्रिशनल एडवाइस मिलनी चाहिए ना? ऑफ कोर्स लेनी चाहिए। पर बाबा पता है प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता नहीं कि मैं उन तक कैसे पहुंच पाऊँ। सिंपल है सोना, ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, तू मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकती है। बस यही है मेरा गिफ्ट। मैं समझा नहीं। मतलब दादा कि मैं ऑनलाइन हेल्थ और न्यूट्रिशन का बिजनेस खोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं एडवाइस दूंगी और साथ में कुछ प्रोडक्ट्स भी। तो उसके लिए मुझे एक बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत होगी, जिसे ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस और नॉलेज हो। तो अपने बचपन के पार्टनर इन क्राइम से बेटर पार्टनर कहाँ मिलेगा? मैं अब मैं कर रही हूँ बकरे की तरह दादा। ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। और हम बचपन से एक अच्छी टीम थे ना, बस हम फंड रेज करेंगे, बिजनेस खोलेंगे और बाहर वाले को इन्वॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा।
सुनो रिस्क, लेट्स डू दिस सर। हम दिखाएंगे लोगों को कि हम एक छोटे सी बिजनेस को कैसे बड़े फैमिली बिजनेस बना देंगे। वाह शोना बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तू रोता क्यों है फुटबॉल? आजा तू भी। मैं भी हूँ फुटबॉल। ईश्वरी ये ले। भैया हम इतने बड़े हो गए हैं, इसकी क्या जरूरत है? अब हम बड़े हो गए हैं। हाँ भाई, तो फिर टीका भी करने की क्या जरूरत है? हाय हाय भैया, ये तो शगुन है। आज भाई दूज है ना, कहते हैं कि आज के दिन खुद यम भगवान अपनी बहन यमी के पास गए थे। तब यमी ने उन्हें ऐसे ही टीका लगाकर उनके लिए प्रार्थना की। कहते हैं कि आज के दिन जो बहन अपने भाई के टीका लगाकर उनके लिए प्रार्थना करती है, वो भाई कभी नरक में नहीं जाते। इतनी समझदार हो गई है मेरी कचौरी, फिर ये कैसे भूल गई कि ये भी हमारी परंपरा है? हाँ भाई, ठाकी जी ले। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है भैया। तूने मेरा और मेरे परिवार का। हाँ भाई। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों आओ जल्दी, लीजिए भैया। यार मैं बोल रहा हूँ ना, है तो है। आओ आओ। अरे है तो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब दिखाई तो भगवान भी नहीं देते, पर वो है ना। माँ देखो ना भैया को, कुछ ज्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गिफ्ट्स को ना भगवान जी से कंपेयर कर रहे हैं। निक्की क्यों जिद कर रही है? चलो आओ टीका करो। हम टीका नहीं करेंगे। हाय राम, तीनों एक साथ बोली। यस। हम तीनों ने फैसला किया कि हर साल की तरह हम इस साल भी विक्की वैसे बुद्धू नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली। और वैसे भी हर साल तो वो फटे हुए टूटे फूटे मुड़े हुए नोट देते हो ना, वो सब नहीं चलने वाला। और आपने प्रॉमिस किया था कि हम तीनों के लिए अच्छे अच्छे अलग से गिफ्ट्स आएंगे। कहाँ है? और नहीं तो क्या, दिखाओ ना। मामा जी आप बताओ, आपको दिख रहे? नहीं कहाँ? देखे तो मैंने भी नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, लाया हूँ तो लाया हूँ। अरे पर कहाँ है? अरे यहाँ है गिफ्ट। क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो? ये ले विकी, जो गिफ्ट तूने लिए थे। बोल रहा था ना मैं। चलो अब तो टीका कर लो। खुश है? हाँ ना। पूजा खत्म हो गई, मैं चलता हूँ। अरे ये क्या बदतमीजी है? चलो। कहाँ पूरा गिफ्ट है। दादा क्या कर रहे हो आप? चलो अंदर चलो। एक मिनट। इतने सीरियस क्यों हो पार्टनर? सोना, मैं एक बार बिजनेस में फेल हो चुका हूँ। दादा आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि आप फेल हो गए थे? अरे अगर आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा नहीं दिया होता तो आपका बिजनेस अच्छा चलता ना, जैसे चल रहा था। और वैसे भी कितने लोग ऐसे कह पाएंगे कि वो लग्जरी अंडरवेयर्स उन्होंने बेच के दिखाए। सोना दादा देखो, आपका बिजनेस सेंस अच्छा है और मुझे अपने प्रोडक्ट्स का, तो हम अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हो जाएंगे ना। और वैसे भी हम लोगों को दिखाएंगे कि हमारी फैमिली एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकती है। थैंक यू सोना। थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? थैंक यू इसलिए कि कोई तो है जिसे आज भी मुझ पर पूरा विश्वास है। और हमेशा रहे। चल अब अंदर चलते।
सुना, एक रिक्वेस्ट थी, अभी तेरे ससुराल में इसके बारे में मत बताना। क्यों नहीं दादा, नहीं बताऊंगी। अब चलिए जल्दी से नाश्ता कीजिए, मुझे भी काम पे जाना है। अरे कितने दिनों तक टिक पाएगा ये जॉब, तो जाना तो पड़ेगा ही। क्यों? अरे अगर बिजनेस हिट हो गया तो? गाइस 500 का चेंज होगा? मेरे पास है शायद। थैंक यू दादा। ये क्या है? म्यूजिकल प्ले की 2 टिकट्स। किसके साथ गई थी मैडम? ओह सॉरी, एक फ्रेंड के साथ गई थी, अचानक प्लान बन गया। अच्छा सॉरी की बच्ची, ऐसा दोबारा देखना होगा। मरवाएगा ये लड़का। थिंक ऑफ द डेविल। क्या है? आज 3 बजे, देर मत करना। मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, 3 बजे शाम। सोच के बताऊंगी। ये क्या है? अनिल, गुस्सा हो तो मुझे गुस्से मार लो और माफ कर दो। लव देव। आउच! आराम से यार, लगता है। Really? इस बार आपकी ट्रिक्स काम नहीं करने वाली मिस्टर दीक्षित। Not this time. वो टीना ने मुझे कहा यहाँ आने के लिए, कुछ काम था? याद करने की कोशिश करो। क्या? अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो। ओह हाँ, मीटिंग थी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये लोग 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका फोन नहीं उठा रहे हो तुम। ऐसा क्या और काम था, कहाँ थे तुम? डू यू रियलाइज तुम ईश्वरी एंटरप्राइजेज में काम करते हो, एम्प्लॉई हो तुम, तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमारे क्लाइंट्स पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, ये तरीका है? हेलो, एक सेकंड, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए प्लीज। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं उसके पास गया था। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको फोन पे उससे बात कराता हूँ, तब आप उससे खुद ही पूछ लेना कितनी हड्डी पसलियां टूटी है उसकी। इट्स ओके। नहीं मिला के देता हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, लेट इट बी। आज के बाद ध्यान रखना, ऐसा कोई अर्जेंट काम हो तो अपनी मीटिंग्स रीशेड्यूल कर लेना, कम से कम बाकी लोगों का वक्त बर्बाद नहीं हो। हाँ ठीक है, मैं ध्यान में रखूँगा। वैसे भी आप जानते हो कि ये जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सॉरी एवरीवन, सॉरी। आप यहाँ क्यों आए? अपनी बीवी को वापस ले जाने आया हूँ। मैं घर पे ही हूँ और यही रहूंगी। लड़कियों का घर तो वही होता है जहाँ उनका हस्बैंड हो, इसीलिए तो सीता जी राम जी के साथ साथ हर जगह चली थी। लेकिन अभी जमाना बदल गया है और आजकल लड़कियों के पीछे लड़कों को जाना पड़ता है। लेकिन मैं उससे भी अमेजिंग हूँ, मैं तैयार हूँ यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। मतलब? अरे यहाँ रहने के लिए अंदर तो आना पड़ेगा ना। आप यहाँ रहेंगे? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहिए। मेहमान का इस तरह अपमान नहीं करते, अतिथि देवो भव। और इस घर के लिए तो मैं दामाद हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे और ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। So cheesy। मैं तुम्हारे घर की तुलसी बनने के लिए तैयार हूँ। So creepy। मैं तुम्हारा साया बन के तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। Stuck। अरे
आई लव यू सोनाक्षी। अरे देव, तुम कब आए? अभी आने की कोशिश ही कर रहा हूँ और ये की कोशिश हुई? पहले तो बताया नहीं कि देव आने वाले हैं, ऊपर से अंदर नहीं आने दे रही है। हट जा, आओ अंदर आओ। खुश रहो खुश रहो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। तुम्हारी माँ कितनी स्वीट है और तुम? शट अप। हेलो मिस बोस, यू शट अप। मेरी बात सुनो, अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं महाजिद्दी हूँ। तो मैं यहाँ से लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं यहीं रहूंगी, आप जाइए अपने घर। और ये तुम्हें लिए बिना मैं नहीं जाने वाला, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कोई चीज हूँ जो आप मुझे उठा के लेके जाएंगे? नहीं, लेकिन उठा सकता हूँ। अपनी चीज बातें आप अपने पास ही रखिए, आप यहाँ नहीं रह सकते। जाइए अपने घर वापस जाइए। जैसे मेरा घर तुम्हारा घर है, वैसे ये घर मेरा घर है। क्यों? ये एकदम इम्पॉसिबल। तुम्ही एकदम बहुत मिस कर रहा था मैं। ये सब कहने की बात है। जब मैं वहां थी तो देखने तक की फुर्सत नहीं थी आपके पास, बात भी नहीं करते थे। जब मैं कुछ करूँ तो गलत, कुछ कहूँ तो गलत, इसलिए यहाँ आ गई। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आ जाऊंगी घर पे कुछ दिनों बाद लेके। कुछ दिनों बाद? तुम्हारे बगैर एक दिन नहीं रह सकता मैं, और तुम कुछ दिन कह रही हो। को अच्छा, जरा भी मन नहीं लगता था दामाद जी का, मेरे पोते के बिना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अब बात यह है कि सिर्फ सोनाक्षी को मिस नहीं कर रहा था मैं, आप सब लोग को मिस कर रहा था, इसीलिए मिलने आ गया। आप ही का घर है देव बाबू, जब मन करे आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, और खासकर अगर माँ के हाथ के आलू पोस्ते खाए हो तो बार बार खाने का मन करता है। तो फिर डिसाइडेड है, आज तुम हमारे साथ खाना खाकर जाओगे। मैं तुम्हारे लिए आलू पोस्ते बनाऊंगी। माँ, देव की इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो नहीं रुक पाएंगे खाने के लिए। आप जी नहीं, माँ के हाथ के खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? सारी मीटिंग्स कैंसिल, आज मैं आप सबके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। वेरी गुड। चलो ना, देव बाबू को वॉशरूम तक ले जा, टाल वगैरह दे, फ्रेश हो जाएंगे। हाँ तो मैं आटा है माँ, और वैसे भी यहाँ तक अकेले आए ना तो अकेले वॉशरूम तक भी। मैं चला जाऊँ। जीजू, मैं आपको टॉवल दे देती हूँ। वैसे आपको कुछ और चाहिए? मैं सोना को कह दूंगी। नहीं, तुम बस डाल दे दो। लगता है बहुत जोर का लगा। बड़े नॉटी है ये दोनों।